जानिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुलसी के पास दिया जलाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी सत्यभामा, क्या है तुम्हारा प्रश्न? कृपया मुझे बताओ, तुम्हारे प्रश्नों का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा को वो कथा सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में मनोहर नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेगों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिन्हें लोग दुराचार नाम से पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवचन कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसकी मन पति को छोड़कर पराये इस पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, परंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वो वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलाप करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वो किसी कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। इस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उसने पापिन स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने लगा। उसके पास गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती, इतने में ही बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रीतम की खोज कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ
क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिन स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वो स्त्री कहने लगी, बाघ तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। और फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने लोगों को ठगा, झूठ मंत्र वचन बोलकर बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन करवाया और बहुत सारा धन भी ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक भीमा नाम के कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोल के झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के लिए ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेकों वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिन स्त्री के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दो दूत प्रकट हुए और उस पापिन स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापीन है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उस कुंड में उसे पकाया गया। फिर उससे निकालकर और रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद पापिन स्त्री पुनः पृथ्वीलोक में आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक
पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वो भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिन स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दो दूत उसे ले जाने के लिए वहां प्रकट हुए। जैसे ही उस स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के दो पार्षद उसी स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुम आज किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे हैं, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापिन स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? ये स्त्री अत्यंत पापिन है। इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु की भक्त है। ये नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया था, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब ये नर्क जाने योग्य नहीं है, ये स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय सबसे सरल और सबसे असरदार इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानो जो फल प्राप्त करता है वही फल भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पण करने से कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के धाम वैकुंठ को जाता है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों का विशेष महत्व, सबसे अधिक महत्व है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की है। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमारे घर में होने से हमारे घर में कोई भी विपत्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। कहते हैं, कोई भी विपत्ति हमारे घर में प्रवेश करती है तो माँ तुलसी उसे बाहर से ही वापस कर देती हैं, उसे अंदर नहीं आने देती हैं। जिस घर में सुबह तुलसी में जल चढ़ाया जाता है और शाम को दीपक जलाया जाता है, उस घर में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी सदैव वास करती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो, मेरे द्वारा सुनाई गई इस धार्मिक कहानी से आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।